देखिए, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साचिनी, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सब दूर भाग जाते हैं। 1 से लेकर 14 तक के रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्र शिव पुराण के बुद्धेश्वर संहिता के अध्याय 25 में बताया गया है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है, कालाग्नि रुद्र रूप है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। महादेव 5 मुखी रुद्राक्ष सब कुछ करने में समर्थ है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती हैं। महादेव उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव। 1 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, जिसे आप 1 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, वह साक्षात शिव का प्रतीक है। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। महादेव ने बताया है। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा इत्यादि को त्याग दे। फिर से सुन लीजिएगा। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो और जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। रुद्राक्ष के साइज के हिसाब से महादेव ने इसका वर्णन किया है। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ बताया है और बेर के बराबर रुद्राक्ष है उसको मध्यम, तथा चने के बराबर जो रुद्राक्ष है छोटा है उसे निम्न श्रेणी का बताया गया है। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रुद्राक्ष धारण की महिमा एवं उसके विविध भेदों का वर्णन करेंगे। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। वही रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन हम बता रहे हैं आपको। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं। सुनो महेशानी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। ये महादेव कह रहे हैं, एक दिन मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। ध्यान दीजिएगा, महादेव ने अपने नेत्र खोले, दोनों नेत्र खोलते ही नेत्र से जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे अश्रुबिंदु रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य क्षेत्रों में भी उनके अंकुर उगाए। देखिए महादेव की महिमा है। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं।
मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। यह शिव पुराण में जाति के अनुसार रुद्राक्षों को बताया गया है कि धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के साइज के हिसाब से महादेव ने इसका वर्णन किया है। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ बताया है, और बेर के बराबर रुद्राक्ष है उसको मध्यम, तथा चने के बराबर जो रुद्राक्ष है छोटा है उसे निम्न श्रेणी का बताया गया है। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। आप भी सुनेंगे। महादेव पार्वती को सुनाए हैं, वही वर्णन विदेश्वर संहिता में दिया गया है। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेल के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं है। महादेव, देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। फिर से सुन लीजिएगा। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो और जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्ष में भी नहीं किया जा सकता है। महादेव, भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहें। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी है। आपके शिव पुराण के विदेश्वर संहिता में लिखा गया है, उसी को हम बता रहे हैं, कहीं अलग से नहीं बता रहे हैं। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जाप करें। प्रणव के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें। नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा इत्यादि को त्याग दे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शिव पुराण में बोला गया है, शिव पुराण में लिखित है।
रुद्राक्ष पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा इत्यादि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। महादेव ने बताया है गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हों, जिनमें दाने न हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। महादेव का लिंग विग्रह रुद्राक्ष है। वह अंतोगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यातियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। महादेव रुद्राक्ष के भेदों का वर्णन पार्वती से कर रहे हैं। वे भेद, भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। जिसे आप एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, वह साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती हैं। महादेव, उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा जाता है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुखी रुद्राक्ष, तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। महादेव, पांच मुखी रुद्राक्ष सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति दिलाने वाला, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। महेश्वरी महादेव बोल रहे हैं। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। महादेव, ये महादेव ने वर्णन किया है, पार्वती से बताया है। उसी का वर्णन हम अपने मुख से आपको सुना रहे हैं। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति वैभव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और उसको धारण करने से मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं।
जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। महादेव, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। तेज मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुने। 1 से लेकर 14 तक के रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्र शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के अध्याय 25 में बताया गया है। 1 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष ओम क्लीं नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं हूं नमः। मंत्र का उच्चारण सही से करें। 7 मुखी रुद्राक्ष ओम हूं नमः ओम हूं नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष ओम हूं नमः। ठीक है, 7 मुखी और 8 मुखी दोनों एक जैसे हैं और 4 मुखी और 5 मुखी के मंत्र एक जैसे हैं। ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुखी ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी ओम ह्रीं हूं नमः। 12 मुखी ओम क्रौं छ्रौं रौं नमः। फिर से देखिए, ओम क्रौं छ्रौं रौं नमः। 13 मुखी ओम ह्रीं नमः। 14 मुखी ओम नमः। 1 से 14 मुखी के मंत्रों का इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। देखिए, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सब दूर भाग जाते हैं। जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशक ही दूर खिसक जाते हैं। महादेव, पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव, महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विदेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता का अंतिम अध्याय 25 था, जिसमें रुद्राक्ष को धारण करने के विषय में महादेव ने पार्वती के सामने बताया है कैसे, कौन, किस प्रकार धारण करें, किन मंत्रों द्वारा धारण करें।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाभदायक लगी है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय एक घंटी का बटन आएगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, वो महादेव की घंटी मानिएगा। जी हाँ, ऐसे ही भक्ति कथा, पौराणिक कथा, धार्मिक कथा के लिए हम वीडियो डालते हैं। सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। हर हर महादेव।